आज इलेक्ट्रिसिटी का एपिसोड नंबर 2। पहले वाले में हम लोगों ने फील देखा था इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की चीज कोई नहीं होती है, गलत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। पोटेंशियल डिफरेंस नाम की चीज होती है भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आदमी कैलकुलेट कर ही नहीं सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करा जाता है। क्या लिखी, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते फिर आगे देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge without acceleration from one point to another along any path between the two points। क्या लिखा है, नहीं समझ में आया। सुन, पोटेंशियल वर्ड सुना होगा जब नहीं पीटीएम में जाते हो। मैं बोलती बच्चे के अंदर पोटेंशियल बहुत है, बस वो पढ़ नहीं पा रहा, हमारे यहाँ ट्यूशन भेज दो, बढ़िया बढ़ा देंगे। बच्चे के अंदर पोटेंशियल बहुत है, वो पोटेंशियल जो वही है ये, बस वो वहाँ से रिलेट कर देते, बच्चे के अंदर पोटेंशियल बहुत है। अब सुनना, पोटेंशियल होता क्या है कि एक चार्ज अगर इधर रखा है, एक चार्ज अगर इधर रखा है, तो उस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जितना काम करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। सुनो, जैसे मान लो एक चार्ज मान लो यहां रखा है, ठीक, इसको सही कर लो, हाँ ठीक। अब देखो, एक चार्ज मान लो यहां रखा है और एक चार्ज मान लो यहां रखा है, ठीक है। ये मान लो Q1 है और ये मान लो Q2। तो Q2 को B पॉइंट से A पॉइंट तक लाने में जितना काम करना पड़ा, वही क्या होता है, पोटेंशियल। अब हम कभी भी पोटेंशियल एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक Q2 चार्ज को यहां से Q1 तक लाने में जितना काम करना पड़ा वो क्या होता है, पोटेंशियल। अब जैसे होता नहीं यार, देखो बारिश कहां से होती है, बारिश कहां से होती है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो नीचे से ऊपर तो कभी आज तक बारिश नहीं देखी ना। हाँ, तो ऊपर से नीचे बारिश है, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, भगवान ने ऐसा चाहा इसलिए ऊपर से नीचे बारिश हो रही है, तो उसका पोटेंशियल क्या है, ऊपर से नीचे। अच्छा, कभी मान लो तुम अपनी छत के 10वें फ्लोर पे खड़े हो, फिर कुछ और ना करना, 10वें फ्लोर पे खड़े हो, बिल्कुल छज्जे पे, जहाँ पे बालकनी वहाँ पे खड़े हो, तो तुम्हारे पास बहुत पोटेंशियल है, वहाँ से नीचे तक की हाइट का MGH बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मान लो यहाँ पे खड़े हो छज्जे पे, मतलब अपनी बालकनी पे, और यहाँ पे 10 मीटर की मान लिया, 10 मीटर की मान लो 100 मीटर है, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगा तुम्हारे पास। पोटेंशियल एनर्जी mg/100। अगर कूद गए तो तुम इसको काइनेटिक में कन्वर्ट कर दोगे, करना नहीं है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो क्या होता है पोटेंशियल यार, ये तो ऐसे फील है जिसकी उसके अंदर एक सिंपल बताओ, जितनी उसके अंदर ताकत रखी है वो तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। बट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है पोटेंशियल, एक चार्ज Q2 को Q1 तक लाने में जितना काम करना पड़ा वो होता है वर्क डन। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या होता है, कि जो काम होगा वर्क डन, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, बहुत वेरी एक दो लगा दें, स्लोली, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, मतलब बहुत धीरे धीरे से काम करना होता है, बहुत धीरे धीरे से। ऐसे नहीं Q2 में झट्टे से रख दिया, धीरे धीरे, मतलब पता है क्या हम लोग बोलते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन हो वो 0 हो जाए जब उस चार्ज को उठा लाना। एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा, तुम इतनी धीरे ला रहे, जिस वेलोसिटी से यहाँ पे आ रहे उसी वेलोसिटी पे यहाँ पे, 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 यानी एक्सेलरेशन को चेंज ही नहीं हो रहा है, उसी वेलोसिटी पे है। तो यही बोला जाता है कि वर्क डन करना पड़े पर बहुत धीरे करना पड़ता है, जिससे वेलोसिटी में हाँ उसकी वेलोसिटी में चेंज ना हो। तो उस वर्क डन को क्या बोलते हैं, एक पॉइंट चार्ज को B पॉइंट से A पॉइंट तक उठाने में जितना तुमने काम करा अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट, बहुत धीरे करा, उस काम को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। आ गया समझ में? अभी समझे तुम क्या है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पता है क्या है, विदाउट एक्सेलरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है विदाउट एक्सेलरेशन, बहुत धीरे लाना है कि वेलोसिटी में बिल्कुल भी चेंज ना हो। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग एनी पाथ बिटवीन द पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना, किसी भी पाथ के अलावा, उससे नहीं मतलब है, बट विदाउट एक्सेलरेशन, यानी एक पॉइंट चार्ज को ए पॉइंट से बी तक उठाने में जितना हमें काम करना पड़ता है, जो कि काम बहुत धीरे करना पड़ता है, उस काम को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस।
अब पोटेंशियल का मतलब तो समझ में आ गया ना पूरा। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो W अपॉन Q। ये क्या होता है, W क्या होता है, वर्क डन, और Q क्या होता है, एक वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और इसकी यूनिट क्या होती है, V की यूनिट क्या होती है, यूनिट बताओ, यूनिट। अबे W किस में है, जूल में है, तो जूल ऊपर लिख दो। वर्क डन क्या होता है, जो एनर्जी स्टोर होती है, अपॉन Q किस में, कूलम में, तो जूल पर कूलम, उसी को क्या बोला जाता है, वोल्ट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट कितनी क्या होती है, यूनिट इसकी क्या होती है, वोल्ट में। ठीक आया समझ में। V होता है W/Q। उस Q चार्ज को उठाने में कितना वर्क डन लगा, इस Q चार्ज को उठाने में कितनी ताकत लगी, वो क्या होता है, पोटेंशियल। W होता है इसमें वर्क डन, Q होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और V क्या होता है, पोटेंशियल। और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। और वैसे जो उसमें यूनिट जूल पर गुलाम SI यूनिट होती है, उसी को हमने क्या होता है, वोल्ट। वोल्ट भी कौन सी यूनिट है, SI यूनिट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। अब मान लो कि क्या माने चलो मानते हैं। मान लो हमारे पास एक बैटरी है, बहुत ज़्यादा ही बड़ी नहीं बन गई। हाँ, ये मान लो हमारे पास एक बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। यही होता है जैसे सेल में पड़ती है ना, बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव। मान लो इधर से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, कैसे तार बना। अब वर्क डन बाय बैटरी, हम लोग बोलते हैं कि वर्क डन बाय बैटरी, ये इस रिमोट की बैटरी खत्म हो गई इसलिए नहीं चल रहा है। तो बैटरी खत्म हो गई या बैटरी ने काम करना खत्म कर दिया, लफ्ज सुनना, बैटरी खत्म हो गई या बैटरी ने काम करना खत्म कर दिया, बैटरी ने काम करना खत्म कर दिया। उसका वो इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाए वो भी अलग बात है, बट वर्क डन बाय बैटरी क्या होती है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, खूब सारे इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगी, निगेटिव चार्ज है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी, यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी और इधर पहुंचा देगी। बैटरी निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी, पॉजिटिव पे पहुंचा देगी। उसका क्या है बैटरी का, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को खींच के इधर पहुंचाना, इलेक्ट्रॉन्स को खींच के इधर पहुंचाना। तो अब सुनना अगर मेरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ये है तो करंट का फ्लो ये होगा कि नहीं होगा, यानी जो करंट होगा वो ऐसे फ्लो कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन्स को तो बैटरी खींच के इधर भेज दे रही है, पर अभी पढ़ा था पहले लेक्चर में कि जो करंट का फ्लो होता है वो क्या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को तो खींच के इधर भेज रही थी, पर करंट क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींच के इधर भेजा तो करंट इधर से इधर जाएगा। आइए समझ में, बैटरी क्या करती, एक अपने नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स को खींच के कहां भेज देती, पॉजिटिव टर्मिनल से। अब हम बोलते हैं बैटरी V वोल्ट की है, बोला नहीं जाता है कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 40 वोल्ट की, तो कितने की हम बोलते हैं, V वोल्ट की बैटरी है। बैटरी का EMF जो होता है वो हम लोग बोलते हैं V वोल्ट है, हम लोग बोलते हैं वोल्टेज भी V वोल्ट है। कितने वोल्ट की है, V वोल्ट की। देखो EMF और वोल्टेज दोनों अलग अलग चीजें हैं, EMF और वोल्टेज दोनों अलग अलग चीजें। EMF इसका फुल फॉर्म पता है किसी को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स झूठी चीज है जो बैटरी पे, अच्छा कभी भी बैटरी लेके आना ना, उस पे लिखा नहीं रहता है 10 वोल्ट की है या कोई और सेल है, तो मतलब कुछ और बैटरी 15 वोल्ट की, 20 वोल्ट की, झूठा होता है। कभी भी 20 वोल्ट नहीं मिलेगा। अगर 20 वोल्ट की बैटरी लाओगे कभी भी 20 वोल्ट नहीं मिलता है। वो EMF लिखा रहता है, वो झूठी चीज होती है। 20 से तो 19 मिलेगा, 19 पॉइंट कुछ मिलेगा और ही कम मिल जाए, तो वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स झूठी चीज लिखी होती है। क्यों, क्योंकि ज्यादातर जो उसका वोल्टेज होता है वो रेजिस्टेंस खाता रहता है, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस वो खाता रहता है। और ऐसी कोई आइडियल चीज बनी नहीं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, तो वो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो खाता रहता है। इसलिए जो तुम मार्केट में बैटरी खरीद के लाते हो, जो मार्केट में बैटरी खरीद के लाते हो, उसका जो वोल्टेज होता है वो असली नहीं होता है, जो उस पर EMF लगा है वो असली नहीं होता है। अब जो वोल्टेज होता है वो क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था पहले फॉर्मूला, V = W/Q। तो बैटरी फिर कितना काम करती है, वर्क डन = Q × V। वर्क डन = बैटरी कितना काम करती है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचाने में कितना काम करती है बैटरी, वर्क डन = Q × V। ये वाला फॉर्मूला याद रखना। इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचाने में कितना काम करती है, Q × V। कितना काम करती है, Q × V। कितना काम करती है, Q × V। यहां से यहां तक पहुंचाने में कितना काम करती है बैटरी, Q × V। आगे चलते हैं।
आगे समझ में क्या होता है, बस यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आके वो उधर घसीट देती है और करंट फिर इधर आता है। इस टाइप से बैटरी का काम होता है। अंदर की भी मैकेनिज्म होती है, वो भी पढ़नी नहीं। ये समझ गया ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स झूठा फोर्स होता है। अब देखो क्या, करंट फ्लोस इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब देखो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो वर्क डन क्या होता है, Q into V, तो Q into 0, तो वर्क डन तो 0 हो जाएगा, यानी 0, यानी कोई काम ही नहीं करेगी। जब बैटरी काम ही नहीं करेगी तो बल्ब जलेगा नहीं, जब बैटरी काम ही नहीं करेगी तो बल्ब जलेगा नहीं। तो सिंपल मतलब कि करंट फ्लोस इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे समझो, पानी ऊपर से नीचे बरसता है, नीचे से ऊपर बरसता है, नहीं बरसता है, नीचे से ऊपर पहुंचाना पड़ता है। वो कैसे पहुंचाते हैं हम लोग, मोटर लगा के, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। अब इसका मतलब जैसे मान लो बोतल ऐसे रखी है, बोतल ऐसे कर दोगे पानी गिर जाएगा, अगर ढक्कन खुला है ऐसे कर दोगे घुल जाएगा, क्या कभी गिर जाएगा? क्या ऐसे रखने में बोतल से कभी पानी गिर सकता है? नहीं गिर सकता। क्यों? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, तो पानी नहीं गिर सकता है। ठीक, तो अब कभी भी करंट ऐसी जैसे वो ऐसी करंट है, तो करंट का फ्लो तभी करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। करंट का अस्तित्व तभी है जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये गांठ बांध लो, करंट तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एग्जांपल बता चुके, बॉटल वाला ऐसे रखी तो नहीं गिरेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हाइट में डिफरेंस, जब भी कुछ हाइट में डिफरेंस होगा तभी पानी गिरेगा, ऐसे रखोगे तो नहीं गिरेगा। करंट का फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट का फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आगे समझो, आगे देखते हैं। अब ये समझ में भी आ गया ना, क्यों अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं फ्लो करेगा। अबे ये बता, इधर भी V वोल्ट है, इधर भी V वोल्ट है, वर्क डन क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V। Q इधर भी V है, इधर भी V है, V माइनस V 0 हो जाएगा, तो Q इंटू 0। अगर वर्क डन ही 0 आ गया तो क्यों फ्लो करेगा? वर्क डन ही 0, काम ही नहीं कर रही बैटरी, क्यों फ्लो करेगा? तो करंट तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आगे देखते क्या है। अच्छा एक चीज और बता दी तुम लोगों को, ये फॉर्मूला लिखा वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। ये वाला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा V, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यों? Q कोलाम में होगा और डेल्टा V क्या पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में होगा, तो वर्क डन कोलाम इंटू वोल्ट जूल के बराबर होगा। तो कभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं। ये जो चीज है ये किसके लिए बताई जा रही है आपको? क्वेश्चंस के लिए। ये चीज आपको क्वेश्चंस के लिए बताई जा रही है कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन है तो ये कर सकते हो। कभी पता है, अभी तो चलो बोर्ड में तो ऐसे है कि कभी कभी क्या कर देंगे, अब ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर अभी तुम लोग 10th में हो, कभी कभी क्या कर देंगे, जब तुम 12th में होगे या 12वीं में अपनी 13वीं में होगे, मतलब अगर ड्रॉप लोगे तो क्या कर देते हैं वो लोग, इसको मिला देते हैं। ये वर्क डन तुमसे और कहीं से निकलवा लेंगे, मैकेनिक से झूल जाल के, और ये तुम्हारा ये इलेक्ट्रिसिटी से, दोनों को मिला देंगे। तो ये याद रखना, वर्क डन Q डेल्टा V पता सबको होता है, बट ये यूज करने वाला पॉइंट क्लिक करना जरूरी है। अभी एनटीएससी वाले क्वेश्चन करेंगे, बहुत है जिसमें वो मैकेनिक्स को और ये जो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी दोनों को क्लब कर देते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, फॉर गुड क्वेश्चन सॉल्विंग। और तो सब चिंदी वाले होते हैं। फॉर गुड क्वेश्चन सॉल्विंग, फॉर गुड क्वेश्चन सॉल्विंग ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। आया है, अब सवाल करते हैं। कैलकुलेट वर्क डन इफ अ चार्ज ऑफ 5 कूलम मूविंग अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1.5 वोल्ट। पता क्या करें? सोचो क्या करें? वही फॉर्मूला लिखना है, वर्क डन इक्वल टू Q अपॉन V, सॉरी पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q और वर्क डन इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। वही फॉर्मूला लगना है। क्या करें? सोचो क्या बोला गया? कैलकुलेट वर्क डन इफ अ चार्ज ऑफ 5 कूलम। चार्ज हमें कितना दे दिया गया? 5 कूलम इज मूविंग अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 15 वोल्ट। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V 15 वोल्ट। ये अच्छा डेल्टा का तो मतलब पता है ना, जो चेंज होता है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन। कुछ नहीं, फॉर्मूला तो हमको पता ही है। वर्क डन का क्या होता है? Q इंटू डेल्टा V। अब Q कितना है? 15। Q नहीं, Q कितना है? 5 है और वो कितना है? 15। 15 इंटू 5 कितना होता है? जल्दी बताओ। 75 जूल इसका आंसर। ये पूछा गया है ना, कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन कितना लगा? एक 5। अब इसका फील क्या है? एक 5 कूलम के चार्ज को A पॉइंट से 2 पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन लगा? 75 जूल। हाँ एक चीज में बताना भूल गया, जैसे देखो कहीं कहीं दिखा हुआ देखा नहीं होगा कि बैटरी 12 वोल्ट की है, बैटरी 10 वोल्ट की है। गाना सुना होगा लगे 440 वोल्ट। इसका मतलब पता है क्या? 440 वोल्ट का मतलब पता क्या होता है? इसको ऐसे लिख सकते हैं 440 अपॉन 12।
कि कटरीना जी ने लगे 440 वोल्ट, तो ये नाम सूट होता है। 440 वोल्ट का मतलब क्या होता है कि कटरीना जी ने एक कूलाम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में 440 जूल का काम किया है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। एक कूलाम चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कितना काम कर रहा है? 440 जूल का, तो वो क्या हो गया? 440 वोल्ट। एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कितना काम करा गया? 440 जूल का। ऐसे अगर कोई बैटरी है 12 वोल्ट की, यानी वो क्या कर रही है? 12 जूल का काम कर रही है एक कूलाम चार्ज को लाने में। कोई बैटरी 10 वोल्ट की है, वो 10 जूल का काम कर रही है एक कूलाम चार्ज को ए से। कोई बैटरी 50 वोल्ट की है, तो वो 50 जूल का काम कर रही है एक कूलाम को ए से बी तक लाने में। समझ में मैं कहना क्या चाहता हूँ? अगर 20 वोल्ट है मतलब एक बैटरी 20 जूल का काम कर रही है एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में। जितना ज्यादा वोल्ट उतना ज्यादा उसको काम करना पड़ता है। ठीक, अब आगे आते हैं। ये सवाल हो गया था 75 जूल। हाँ, ये सर्किट एलिमेंट्स। अब यहाँ से तुम लोगों की जो खौफ होता है ना सर्किट, वो शुरू होता है। देख लो क्या क्या होते हैं सर्किट एलिमेंट्स। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो ज्यादातर तुम्हें देखने को मिलेगा, एक तो ये बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ, यार थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा तो सॉरी। मेलेक्सिस के नोट्स में एमीटर देखने को मिलेगा तुम्हें ज्यादातर, ये नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक बल्ब मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक सेल मिलेगा ज्यादातर, और बस इतनी चीजें ज्यादातर मिलेंगी, बट पढ़नी तो सारी। क्या? एक इलेक्ट्रिक सेल, जैसे हम लोग बोलते हैं नहीं एवर रेडी, एवर रेडी का सेल है, ठीक है, तो हम बोलते हैं 10 वोल्ट का 12 वोल्ट का, उसको ऐसे सेल तो बनाएंगे नहीं सर्किट में। तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक सेल का ऐसा डायग्राम होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल। बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल। एक बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, देखो एक सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, तीनों जोड़ दिया, प्लग किया, स्विच ओपन। इसका मतलब क्या होता है? स्विच ओपन है। उसमें स्विच ओपन का मतलब होता है तार टूटी हुई है, पर असली में स्विच क्या है? क्लोज है। प्लग और स्विच ओपन का मतलब क्या है? असली में इधर तो स्विच ओपन है, सर्किट का तो स्विच ओपन है ना, सर्किट का तो स्विच ओपन है, यानी करंट नहीं फ्लो कर रहा है। बट असली में जब करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो असली में क्या हुआ? स्विच बंद है, जिल गया हो गया ना। आगे समझाते हैं, जिल गया होगा हमें पता है। स्विच क्लोज का ये होता है सिंबल। वायर जॉइंट, 3 वायर है, ये सिंबल। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, हाँ ये इसका मतलब पता क्या होता है? इस वायर का इस वायर से कोई रिश्ता नहीं, ये भी सिंगल वो भी सिंगल, ऊपर से निकल आएगा ये वाला वायर। ठीक, इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे बनाते हैं इसको। रेजिस्टेंस ये होता है, ठीक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट यही भूल गए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट यही, इसी के ऊपर तो पूरा चैप्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? रेजिस्टेंस, उसको ऐसे दिखाते हैं। रियोस्टेट से कोई मतलब नहीं, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। एमीटर ऐसे, वोल्टमीटर ऐसे। ठीक, अब आगे देखो, ठीक है, वो गया। अब आगे वाले लेक्चर में सर्किट, ये जो अभी तुम्हें स्विच ओपन वाली चीज बताई, ये नहीं समझ में आई होगी ना, आगे वाले लेक्चर में पूरा सर्किट बताएंगे तो पूरी समझ में आएंगे। ये एक मीम है तुम्हारे लिए, देखो चार्ज बैठा है, यहाँ पे रजिस्टर्स है, लोड है, सब है, हर चीज है, पर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, कोई औकात नहीं। अगर चार्ज है पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, कोई औकात। ये देखो बैटरी कनेक्टेड, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, भाई की जिंदगी सेट हो गई। यानी चार्ज या करंट बिना पोटेंशियल डिफरेंस के उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। आगे वाले लेक्चर में तुम्हें सर्किट पूरा समझाना, और जितनी भी सर्किट वाली थ्योरी आगे वाले लेक्चर से शुरू हुई है वो पूरी कवर करेंगे। ठीक, धन्यवाद।